शोएब भाई कैसे हो आप? बढ़िया भाई। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा क्योंकि जेन्युइनली मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैंने देखे तुम्हारे एपिसोड बहुत सारे और इस सीट पे बैठ के ना अच्छी फीलिंग आ रही है ना कि ओके, क्योंकि जिस हिसाब से तुमने सबके इंटरव्यूज़ किए हैं, चीज़ें करी हैं। कैसा लगा आपको शो? बहुत अच्छा लगा और मैं ज़्यादा फॉलो नहीं कर पाता, झूठ नहीं बोलूँगा, बट बीच बीच में मैंने कई सारे तुम्हारे एपिसोड्स देखे हैं, स्पेशली वो जन्नत वाला तो देखा ही है मैंने। एंड उसके बाद विद्यु जामवाल वाला देखा है मैंने, फराह मैम वाला देखा है मैंने। क्या बात है, तो काफ़ी मैं बीच बीच में फॉलो करता रहता हूँ उस चीज़ को। मेरे को भी कुछ बताना है आपको, बट हाँ बताओ। आपका कोई भी ऐसा एक व्लॉग नहीं छूटा होगा मेरे घर वालों से जो उन लोगों ने नहीं देखा है अभी तक? क्या बात कर रहे हो? मेरी फैमिली, मैं थोड़ा सा बिजी चलता हूँ बट मैं जब घर पे चलता है ना तो मैं बैठ के देखता हूँ। बट ऐसा क्रेज है आपका, दीपिका मैम का और सबा का कि लोग तो कुछ छोड़ते ही नहीं है। इतना कंटेंट देखते, इतना कंटेंट, और आप लोग माशाल्लाह रेगुलर अपडेट भी करते ही हो फैंस लोग के। हाँ, बस यही है कि यार घर में सबको शुक्रिया बोलना और सबको सलाम बोलना, ढेर सारा प्यार देना। आई थिंक यही एक रीज़न है यार, इतना प्यार मिला है ना इन 4 साल की जर्नी में। सही बात है। शोएब भाई, हाँ भाई, तो मेरे शो के ना कुछ सेगमेंट है। जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है फ़ोन त्यागना सेगमेंट। वो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट ठीक है, अब जब आया हूँ तो ले लो फोन त्याग दिया आपने। ये रहा मेरा फोन, हम दोनों फोन को हाथ नहीं लगाएंगे आधे घंटे तक, है ना? दूसरा सेगमेंट है टॉक ऑफ द टाउन। ओके, ये सेगमेंट जो है हम इसमें बात करेंगे डिजिटल के बारे में। आज के टाइम पे आप देख रहे हो कि आप कर भी रहे हो माशाल्लाह, यूट्यूब पे बहुत अच्छा चल रहा है आपका। डिजिटल कितना स्ट्रांग हो रहा है आपको भी पता है। मैं चाहता हूँ कि आपका वन लाइनर पर्सपेक्टिव बताइए डिजिटल को लेके, आपको क्या लगता है? यार डिजिटल मेरे हिसाब से आज की डेट में ना बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत से लोगों को हेल्प भी कर रहा है। पहले बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते थे, लेकिन उनका टैलेंट लोगों तक पहुंच नहीं पाता था। राइट, ठीक है, चाहे वो एक्टर हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में, कोई डांसर हो, पेंटर हो, सिंगर हो, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग स्टेज में वो, बट आज उनके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, जो एक वीडियो बना के एक क्लिक करके उसको पोस्ट करेंगे और जितने भी उसके फॉलोअर्स होंगे वो तो देखेंगे। उसके साथ साथ दुनिया में किस कोने में कौन कहाँ वो सारी चीज़ें देख रहा है आपको नहीं पता। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी है और उस हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। और फिर नेगेटिव भी थोड़ा सा है कि आजकल गंद बहुत ज़्यादा होने लगी है, लोग एक दूसरे को बहुत नीचे गिराने लगे हैं, ट्रोल करने लगे हैं। बट आई थिंक हर एक अच्छी चीज़ के साथ बुरी चीज़ वो पीछे पीछे आती है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक अगर हम उसको फोकस करते हैं कि सही चीज़ पे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। सही बात है। छोटे हिसाब किताब से आपके, ज़्यादा लंबा मेरे को आपका ब्रीफ नहीं चाहिए, बट आप छोटा एक ब्रीफ दे सकते हो आपकी जर्नी से, आज जर्नी को लेकर। पहला ऑडिशन मैंने दिया रिश्ता क्या कहलाता है कि मैंने ऑडिशन दिया था 2008 में। 7 या 8 समथिंग ऐसा कुछ था। उस वक्त तो मैं मतलब उस ऑडिशन रूम से मुझे बाहर निकाल दिया गया था कि, तो उस वक्त मुझे बहुत हर्ट हुआ था। वो मैंने बहुत दिल पे लिया और उसके बाद से आई वाज लाइक कि साला कुछ भी हो। तो पापा से मैं बोलता था कि पापा जी मैं इंजीनियरिंग करूँगा, इंजीनियरिंग करने के बाद मुंबई में जॉब करूँगा और वहाँ पे स्ट्रगल भी करूँगा। 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे के मैं घर आ रहा था, बीच रास्ते में फ़ोन आया था। मैं जो भोपाल में जो जिम जाया करता था, तो वहाँ के जो ओनर थे, मेरे ट्रेनर थे, ओनर थे, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, बोलते हैं शोएब सुनना, मेरा एक दोस्त है, उनका स्टूडियो है यहाँ पे, वहाँ पे कुछ लोग मुंबई से आने वाले हैं फॉर ऑडिशन। तो वो बोल रहे थे अगर आपके जिम में कोई बंदे हों अच्छे जो चाहते हैं तो उनको भेज देना। और उस टाइम तक मैं थक चुका था। ये होता है कि आप कभी आप मेंटली फिजिकली आप थक जाते हो कि यार नहीं हो रहा, छोड़ यार, अब नहीं हो रहा यार, वो नहीं हो रहा। तो मैं 1-1.5 हफ्ता गया नहीं और उनकी डेट आने वाली थी पास में। तो शकील भाई ने मुझसे, शकील भाई नाम है उनका, उन्होंने मुझसे फिर पूछा कि शोएब यार तू गया नहीं? मैंने कहा भाई अब नहीं, अब थक गया हूँ मैं। तो बोलते यार मेरी बात रखने के लिए चले जा। तो मैं गया, उस टाइम पे स्टूडियो गया, फोटो हुआ नहीं करती थी, 100 रुपए की फोटो खिंचवाई, 2 फोटोग्राफ दी एंड देन स्ट्रगल है। 2 फोटो खिंचवाई, दिया, उन्होंने बुलाया, मैंने ऑडिशन दिया, पवन सर मुझे मिले, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला नेक्स्ट डे कुछ अपने तरफ से तैयार करके लेके आ। ये कैरेक्टर उन्होंने समझाया मुझे। पहला शो था पलकों की छाव में, एनडीटीवी इमेजिन पे, तो वो किया एंड देन उसके बाद सेकंड डे मुझे बुलाया और वो भी अच्छा लगा। फिर मैंने उनका नंबर लिया, मैंने कहा सर क्या है? तो बेटा बताता हूँ। अब वो बोल के चले गए एंड देन उसके बाद फिर 29 को मेरे पास फ़ोन आया, बोलते अच्छा हेलो। मैंने कहा हाँ सर बोलिए। अच्छा कल सुबह 9 बजे कांदीवली में एक स्टूडियो का एड्रेस दे रहा हूँ, वहाँ पहुँचना है। मैंने कहा सर अभी 3 बज रहा है और कल कैसे? मतलब बोलते बेटा ऐसे ही है, लाइफ एक ही मौका देती है। ये स्ट्रगल स्टार्ट हुआ है। ये ऐसे स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। भाई वाईटी की जर्नी कैसे स्टार्ट किया आपने? यूट्यूब की जर्नी तो यार लॉकडाउन से शुरू हुई। सबा ने स्टार्ट किया एंड देन सबा स्टार्ट करने के बाद काफ़ी प्यार मिला। उसके ब्लॉग्स में मैं और दीपिका आते रहा करते थे,
चीज़ें, तो काफ़ी लोगों का प्यार मिला। एंड देन फिर सबा ने दीपिका को इंसिस्ट किया कि भाभी आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, आप कुकिंग अच्छी करती हो, आप डिज़ाइनिंग भी करती हो, आप पेंटिंग्स भी करती हो, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। तो फिर दीपिका ने स्टार्ट किया एंड इत्तेफाक से आज 22 में है, आज दीपिका को 4 साल हो गए यूट्यूब। आज 22 मई को उसका पहला वीडियो गया था। आज ही 22 मई 2020, तो आज ही उसको 4 साल हो गए हैं। एंड देन फिर उसके बाद ये दोनों इंसिस्ट करने लगे कि मैं करूँ। एंड भाई तुम बिलीव नहीं करोगे, फर्स्ट डे 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे। फर्स्ट भाई मतलब बिना लोग दिल से चाह रहे थे कि आप आओ। सबा और दीपिका का इक्वेशन कैसा है? बिंदा मतलब जैसे दोस्त नहीं होते, बिल्कुल वैसा इक्वेशन है। किसी को कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो बिंदास बोलते हैं कि नहीं भाभी मुझे चीज़ नहीं अच्छी लगी, और दीपिका नहीं सबा ये चीज़ नहीं जम रही, ऐसे करते हैं। और वो कभी कोई चीज़ उसको दिल पे लेता नहीं है। भाई टेलीविजन की जर्नी ज़्यादा बेस्ट लगी आपको क्या, ये आपके वाईटी डिजिटल की जर्नी? तो नहीं, तो उसके साथ भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लाइक अभी मैं लास्ट एक शो कर रहा था अजूनी, तो उस टाइम भी मैं ब्लॉगिंग करता था। हाँ, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ऑब्वियसली बात है, बट एज एन एक्टर वो ना मेरा पैशन है। मतलब आप दोनों जगह हो? दोनों जगह इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी। चलो अच्छा, इंशाल्लाह। भाई ससुराल सिमर का हाँ, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ भी वहीं से शुरू हुई थी। हाँ, थोड़ा आप बताओगे उसके बारे में? दीपिका से मैं मिला 2011 में। उस वक्त हमारे बीच में ऐसा कुछ भी था नहीं। अरे बहुत हॉट सीरियल था मगर ससुराल अरे सिमर भाई का। वो मतलब क्या ही बोलूँ, वो सीरियल तो मतलब टॉक ऑफ द टाउन, क्या टॉक ऑफ द इंडिया हो गया था पूरा। वो बाहर के लोग भी मैसेज करते थे कि क्या है, क्या बना रहे हो, क्या कर रहे हो। वो ससुराल सिमर का एक लव ट्रायंगल से शुरू होकर वो कहाँ उस टाइम तक तो मैं निकल गया था। तो बेसिकली मैंने उसके 500 एपिसोड किए एंड उसके बाद बाप रे बाप, 2-2.5 साल मैंने उसको किया। 500 एपिसोड, 2-2.5 साल उसको मैंने किया एंड देन उसके बाद फिर मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि 500 एपिसोड भाई आपने ऐसा बोले हो जैसे 5 एपिसोड किया हो आपने। नहीं, हाँ, 2 साल के आसपास 11 से 13 तक मैंने वो किया एंड देन उसके बाद मैंने उसको छोड़ा क्योंकि नहीं मज़ा आ रहा था। एज एन एक्टर मुझे कुछ करने को नहीं मिल रहा था, तो मैंने प्रोडक्शन हाउस में बात भी करी सारी चीज़ें, तो वो भी अपनी जगह करेक्ट थे। वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी क्योंकि उनका शो ही एक फॉर्मेट था जो कि पहले नहीं था, बाद में फिर वो ऐसा हो गया कि एज ए हीरो मेरे पास कुछ करने को नहीं था। जो भी था वो सिमर रोली जो बहन थी ना, दोनों थोड़ा और एक्सपोजर चाहिए था आपको उसमें। सी एक एक्टर को ना परफॉर्म करने को चाहिए बस खुद के परफॉर्म करता है वो, सीन आए कि परफॉर्म कर सके। और जब सीन ही नहीं आएंगे, वो एक्टर एक लाइक फैमिली में खड़ा है, उसके पास डायलॉग्स नहीं है बोलने के लिए, तो फिर वो आप एक लीड एक्टर नहीं लगते। और जब आप लीड एक्टर नहीं लगते तो फिर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को फ्रस्ट्रेट होते हो। और मेरा शुरू माइंड में रहता है, मेरा शुरू से ऐसा है कि अगर कोई चीज़ का दिल नहीं कर रहा है ना तो वो नहीं करनी। तो फिर मैंने उसको छोड़ा, सारी चीज़ें हुई कि उनसे बातचीत करके सारी चीज़ें करके मैंने उनको छोड़ा। मैंने कहा नहीं हो पाएगा मुझसे। शो छोड़ने के बाद लाइक हल्का सा वो एक होता है ना रियलाइजेशन शुरू होता है कि जब आप एक इंसान से 2 साल तक रोज़ मिल रहे हो, एक अच्छी दोस्ती है चीज़ें। एंड देन उसके बाद 2015 या 16 के आसपास हम लोग का रिलेशनशिप शुरू हुआ कि जब एहसास हुआ कि नहीं अब ये दोस्ती नहीं है सिर्फ और कुछ ज़्यादा है। तो उसके बाद से 15-16 से सारी चीज़ें शुरू हुई। 15-16 शुरू हुआ, 18 में शादी हुई और अभी लास्ट ईयर रूहान आया। मैं एक बात पूछूं? हाँ, थोड़ा पर्सनल है, अगर आप बता सकते हो तो बताना, नहीं बता सकते हो तो कोई मसला नहीं है। शादी में डिफिकल्टीज आई थी? शादी में डिफिकल्टीज नहीं आई थी क्योंकि घर वाले में सबको पता था कि सब सॉर्ट था। सब सॉर्ट था, घर वालों को सबको पता था कि अच्छा। जब हम लोगों ने पहली बार अपने घर में बताया कि हम एक दूसरे को, तो अम्मी तो ऐसी थी कि हाँ तो बेटा तो हमें तो पता है ना, हम माँ हैं तुम्हारी, हमें तो हमारे बच्चे तुम्हें पाला है कि रग से तुम्हारी आंखों से पता चलता है सारी चीज़ें। तो वो सब उसमें सॉर्टेड था, उसमें कोई इशू नहीं था। भाई एक सवाल पर्सनल है। हाँ, जब आपको ऐसा लगा कि आप ट्रॉफी के इतने करीब हो और आपने ट्रॉफी नहीं उठाया, डज दैट इम्पैक्ट योर माइंड? भाई माइंड नहीं, ज़्यादा मैं हमेशा ना ज़्यादा सोचता नहीं हूँ चीज़ों को फैजू। यस, बुरा लगता है और इस वजह से बुरा लगता है, मतलब इस वजह से नहीं बुरा लगता है कि यार वो क्यों जीता या कोई और क्यों जीता। ये बुरा लगता है कि यार इतना पास आके आप नहीं जीत पाए। एक वो होता है कि और ये फीलिंग आना बहुत लाजमी है क्योंकि आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप ये बोल दो कि नहीं अगर ये जीतता या वो जीतता तो हमें अच्छा लगता, हम बुरा नहीं मानते, तो भाई वो सब झूठ है। क्योंकि अगर आप एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप जीतने के लिए ही कर रहे हो। इसका जवाब तो मेरे पास था, बट मैं सोच रहा था कि आप क्या बोलोगे, बट आपने वही बोला जो मैं सोच रहा था। मेरे पास में कुछ रूमर्स है।
आप और सबा एक दूसरे के चैनल पर आने के लिए रेवेन्यू शेयर कर लेते हो। मैंने कहा नहीं, ये हमारे बीच में कभी ऐसी चीज़ नहीं आई है, बाखुदा कभी ऐसी चीज़ नहीं आई है हमारे बीच में। कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम लोग कभी इस बारे में इतना सोचते नहीं हैं, और ये चीज़ अभी से नहीं, पहले से कभी मेरे सबा के बीच में कभी ज़िंदगी में कभी ये पैसा, कभी ये चीज़, कभी वो लाइफ में कभी नहीं आया। आपका नेटवर्क 30 करोड़ है भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता है अभी कितना है। आज जाके टोटल कर लेना। आज जाके मैं टोटल करता हूँ, मुझे भी याद आएगा कितना है। बट आई थिंक इतना तो यार मुझे नहीं पता कितना है कि नहीं है, क्या है। बस इतना है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी फैमिलीज़ जो हैं वो अच्छे से चल जाती हैं। नेक्स्ट आपके लिए आपका रोल मॉडल सलमान खान। रोल मॉडल तो यार मैं इन लोग को ना बहुत अडोर करता हूँ। लाइक सलमान सर हो गए, शाहरुख सर हो गए। शाहरुख सर को तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब सेम मतलब इतना ज़्यादा कि मत पूछो कि मतलब बस मेरी ख्वाहिश है, मैं अब तक उनसे सलमान भाई से मैं 3-4 बार मिल चुका हूँ। सेम भाई सेम शाहरुख सर से मैं अभी तक नहीं मिला हूँ एक बार भी यार, और सिर्फ मेरी वही ख्वाहिश है कि यार। बट हाँ, एज एन एक्टर मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा एडोर करता हूँ, और अगर 1% भी इनकी तरह लाइफ एज एन एक्टर मैंने कुछ काम कर लिया तो फिर मेरी भी नैया पार हो जाएगी इंशाल्लाह। आप शो पे अपीयरेंस का 17 लाख चार्ज करते हो? अरे बाप रे, कहाँ से र्यूमर्स हैं भाई। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी तुमने अगर ऐसा कुछ नहीं है गाइस, 30 लाख है कम से कम। नहीं देखो, वो तो सामने वाले पे डिपेंड करता है, जितना खुशी दे लेकिन उस खुशी में हम भी खुश होने चाहिए। यस नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। यूजुअली अगर तुमने नोटिस किया हो, देखा हो शायद, जो मेरे यूट्यूब फैमिली ये चीज़ें हैं, हम लोग ग्राउंड इवेंट्स वैसे ही बहुत कम करते हैं। हाँ, अगर जैसे अपने टेलीविज़न की कोई चीज़ें होंगी, सारी चीज़ें होंगी, तो वो बैठ के म्यूचुअली हम डिसाइड कर लेते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, वो सारी चीज़ें होती रहती है, मतलब नंबर नहीं बताएंगे, हो जाती है। चलो अच्छा है भाई। अभी घर कब आओगे पहले आप ये बताओ? जब तुम बुलाओगे। ठीक है भाई, मैं घर पे बुलाऊंगा इंशाल्लाह आप लोगों को। मेरी अम्मी भी बहुत एक्साइटेड है आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह तुम भी आओ घर पे सबको इंशाल्लाह 100% भाई। तो चलो गाइस अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना।